इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं कलकत्ता में आपने सुना, उन्होंने कहा कि साजिशन किया गया, कोई लोकल पुलिस नहीं थी, एसपी नहीं था वहां पर, 4-5 लोग आए और जानबूझ के धक्का दिया गाड़ी के दरवाजे को, जिससे उनको चोट लगी है। बता दें फिर आपको, कोलकाता के रास्ते में है वो और SSKM हॉस्पिटल उनको ले जाया जाएगा। मनीष भट्टाचार्य हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, अब ये कोलकाता से नंदीग्राम से कोलकाता का जो डिस्टेंस बता रहे हैं, ये 130 किलोमीटर के करीब, यानी 3-3.5 घंटे का रास्ता है और ग्रीन कॉरिडोर है, तो शायद समय कम लगेगा उनको पहुंचने में। देखिए, बिल्कुल ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया। हम इस वक्त कोला घाट के पास मौजूद हैं पहले ही, और मेरे सामने मैं देख सकता हूं जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है उसके बीच में देखिए पुलिस तमाम खड़ी हो गई है। जो गाड़ियां हैं वो एक तरफ कर दी गई हैं, जो दूसरी तरफ ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है वो रास्ता खाली रखा गया है कि ममता बनर्जी जिस गाड़ी में आएंगे, जो कन्वॉय आएगा उनका, वो यहां से सीधे SSKM हॉस्पिटल कोलकाता के लिए रवाना हो जाएगा। और अभी पूरे इस रोड पर पुलिस की आवाजाही शुरू हो गई है। बस थोड़ा ही वक्त बचा है, थोड़ी देर में जो ममता बनर्जी का कॉन्वॉय नंदीग्राम से चला है वो यहां पर पहुंच जाएगा और हम आपको पल पल की अपडेट देंगे। और अभी फिलहाल गाड़ियां जो है वो पुलिस की यहां पर धीरे धीरे आना शुरू हो गई हैं और सामने से पूरा एक डायवर्जन कर दिया गया है। जैसा कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है उसके तहत जो मैं देख पा रहा हूं, जो आम गाड़ियां हैं वो फिलहाल बगल से डाइवर्ट की जा रही हैं और ग्रीन कॉरिडोर के लिए जो पूरा का पूरा रास्ता है वो खाली छोड़ा गया है। यानी आप कह रहे हैं कि सड़क का एक हिस्सा, उससे ट्रैफिक पूरी तरह हटा दिया गया है, सामान्य ट्रैफिक वहां से हटा दिया गया, वो हिस्सा सड़क का खाली रहेगा ताकि ममता बनर्जी की गाड़ी बगैर जाम में फंसे वहां से निकल पाए। देखिए, बिल्कुल चूंकि SSKM अस्पताल में आना है, जैसे कि नंदीग्राम से आने में लगभग 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है और चूंकि मैं कोला घाट पे मौजूद हूं, यहां से लगभग आधे से पौन घंटे से ज्यादा का वक्त अस्पताल में लगेगा। चूंकि ये हाईवे है, 4 लेन हाईवे है और गाड़ियों की आवाजाही बहुत ज्यादा रहती है। इस वजह से जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, एहतियातन पुलिस ने यही की है कि इस पूरे ग्रीन कॉरिडोर में कोई गाड़ी ना आए और सीधे ये SSKM अस्पताल तक के कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यही वजह है कि पुलिस लगातार पेट्रोलिंग यहां पर कर रही है और इंतजार किया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में अब ममता बनर्जी का कॉन्वॉय इसी रोड से होकर गुजरेगा। लेकिन ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि कोई लोकल पुलिस वाला नहीं था उस वक्त जब ये हादसा हुआ है। उनका तो इल्जाम है कि साजिशन किया गया है। ना उन्होंने कहा कोई एसपी नहीं, कोई लोकल पुलिसकर्मी वहां मौजूद नहीं था। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और जो सारा पुलिस प्रशासन है वो अब चुनाव आयोग के अधीन है। मनीष, देखिए सौरभ, वाकई में बेहद चौंकाने वाला बयान है। हालांकि जो ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया है कि जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंची हैं उनको दबाने की वहां पर कोशिश की गई है, उनके पैर को कुचलने की कोशिश की गई है और कोई भी पुलिस वाला उनके पास, लोकल जो पुलिस थी वो वहां पर मौजूद नहीं थी। सुबह से जो मंदिरों का कार्यक्रम, सौरभ मैं आपको बताऊं, जो शिव मंदिर से 1 बजे से जैसे ही उनका कार्यक्रम शुरू हुआ, लगातार पूरी भारी सुरक्षा में उनका पूरा कार्यक्रम था। पहले वो शिव मंदिर गई, उसके बाद काली मंदिर गई, उसके बाद राधा कृष्ण मंदिर गई, उसके बाद बरोलिया जो कि रानी चौक इलाका है वहां पर गई। वहां पर लोगों से भी उनको मुलाकात करनी थी और उस वक्त जिस वक्त ये घटना घटी वहां लोगों से ही मिलने जा रही थी और अचानक भीड़ में अचानक थोड़ी सी भगदड़ मची और पता लगा कि ममता बनर्जी वहां पर गाड़ी में बैठ गई है। कुछ गाड़ियां देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये एडिशनल कमिश्नर पुलिस की गाड़ी यहां से रवाना हुई है। हम मान सकते हैं कि थोड़ी ही देर में ममता बनर्जी का कन्वॉय यहां पर आने वाला है और इसीलिए ये पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन अभी SSKM अस्पताल में जाएंगे और अभी हमारे पास जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक ममता बनर्जी का जो अन्य जो कार्यक्रम थे उसको रद्द कर दिए गए हैं फिलहाल के लिए, अभी शाम के जो कार्यक्रम थे। और यहां से अब ममता बनर्जी सीधे SSKM अस्पताल पहुंचेंगी जहां पर जांच होगी। इलाज के लिए डॉक्टर्स की एक टीम वहां पर गठित की गई है, डॉक्टर्स वहां पर तैयार हैं और जैसे ही अस्पताल पहुंचेंगी वैसे ही डॉक्टर्स जांच करेंगे और उसके बाद आगे पूरी तैयारी की जाएगी। ये तो डॉक्टर्स बताएंगे मनीष की ममता बनर्जी को कितनी चोट लगी है, कहां कहां उनको चोट लगी है, कितनी घायल है। लेकिन जो तस्वीर में देखा और जैसे वो बयां कर रही थी उससे लगा कि बहुत तकलीफ में है, दर्द में है। कह रही थी मेरे पैर में चोट, मेरा पैर कुचला गया, मेरे हाथ में दर्द है, सर पर उनके ऐसा लगा जैसे कोई दवा जैसी कुछ लगाई गई है, सर पे चोट लगी हुई है, ठीक से बात तक नहीं कर पा रही थी। देखिए, बिल्कुल ममता बनर्जी का जो बयान आया है वाकई में वो चौंकाने वाला है और जिस तरीके से वो बयान कर रही है उस तरीके से यही लगा है कि भीड़ में बहुत उनको कुचलने की कोशिश की गई, बहुत ज्यादा उनको चोट
चोट लगी है। आप देख रहे होंगे विजुअल्स में उनके माथे पे भी कुछ दवाई की तरह कुछ लगाया गया है। पैर वो शो कर रही हैं कि बता रही हैं कि उनके पैर में सूजन आ गई है और जबरन उनको पकड़कर गाड़ी में धकेलने की, बंद करने की कोशिश की गई। इस तरह की बातें कही हैं उन्होंने। चूंकि वो इलाका छोटा है, कंजेस्टेड इलाका है, रानी चौक जो बरुलिया जिस जगह पर ममता बनर्जी गई थी, नंदीग्राम का, और वो एक धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम भी था जहां पर वो लोगों से मुलाकात करने जा रही थी और उस वक्त ये घटना घटी। और जैसा कि वो बता रहे हैं कि वहां पर उनका कोई भी लोकल पुलिस वाला नहीं था। ये वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, इर्द गिर्द जब कभी भी ममता बनर्जी रहती है तो एक लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल पुलिस का रहता है। बाकायदा रस्सी बांधकर एक पूरी उनकी सुरक्षा का घेरा तैयार किया जाता है और 1 बजे से जो मैं देख रहा हूं मंदिर में जाते हुए ममता बनर्जी को, वैसा चल भी रहा है कि किसी भी मंदिर में जा रही हैं तो सबसे पहले सुरक्षा की तैयारियां वहां पुख्ता की जा रही हैं। बाकायदा रस्सी बनाकर एक घेरा तैयार किया जा रहा है, उसके बाद ममता बनर्जी आ रही हैं और एक के बाद एक सिलसिलेवार कार्यक्रम ममता बनर्जी के थे। लगातार 4 मंदिर वो गई और आखिरी मंदिर में रानी चौक में अचानक ऐसा क्या हुआ, कौन व्यक्ति था, किस तरीके से जो आरोप लगाए कि उनको कुचलने की कोशिश की गई, उनको गाड़ी में जबरन बैठाने की कोशिश की गई, उसके बाद उनको बहुत ज्यादा चोट लगी है। तो अब कुल मिलाकर ममता बनर्जी नंदीग्राम से रवाना होकर कुछ देर में एसएसकेएम अस्पताल पहुंचेगी जहां एक डॉक्टर की लंबी चौड़ी टीम गठित की गई है जो जांच करेगी। आगामी जो कार्यक्रम थे ममता बनर्जी के उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिए गए हैं और अभी फिलहाल इलाज थोड़ी देर में ममता बनर्जी का शुरू होगा जैसे ही वो एसएसकेएम अस्पताल में पहुंचेंगी। ठीक है, हमारे इंडिया टीवी के संवाददाता रंजन मैती नंदीग्राम में उस जगह पर मौजूद थे जहां पर ममता बनर्जी घायल हुई हैं, जहां वो कह रही हैं कि साजिशन उनका पैर कुचलने की कोशिश की गई है। रंजन, आप जरा बताइए वहां पर हुआ क्या था, किस जगह पर हुआ था? देखिए पूर्व घोषणा अनुयायी ममता बनर्जी आज हल्दिया जो एसडीओ ऑफिस है वहां पर मनोनयन पत्र दाखिल किया। उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर के दौरान नंदीग्राम पहुंचा। उसके बाद नंदीग्राम जो विभिन्न इलाका है वहां पर जनसंपर्क करने के लिए गया था। उसी समय नंदीग्राम जो बिरुलिया बिरुलिया इलाका है वहीं पर लोकल लोगों के साथ बातचीत कर रहा है। तब जो उसका जो गाड़ी है वो गाड़ी के अंदर जो जा रहा है तभी उसका उस गाड़ी का जो गेट है वो गेट धक्का दे दिया कोई लोग। और धक्का देने के बाद उसको पाम पे चोट लगाया और चोट लाने के रंजन ये बताइए कि आसपास जब मुख्यमंत्री गाड़ी में बैठ रही थी तो उनकी सिक्योरिटी कहां थी? सिक्योरिटी नहीं थी वहां पर? रंजन, हाँ बोलिए। ये बताइए जब वो गाड़ी में बैठ रही थी तो वहां उनके आसपास सिक्योरिटी नहीं थी? सिक्योरिटी थे, उसके सामने जो सिक्योरिटी का कार था। अच्छा रंजन, 1 मिनट, मनीष कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ जानकारी है मनीष के पास। बोलिए मनीष, बोलिए। ममता बनर्जी का कन्वॉय रवाना हो गया है। देखिए मेरे सामने आगे गाड़ियों का एक लंबा काफिला जा रहा है बहुत तेजी से। इस आगे की जो स्कॉर्पियो गाड़ी है वो पीछे एडिशनल पुलिस कमिश्नर और एसपी नंदीग्राम के खुद मौजूद हैं और उसके आगे जो गाड़ी है उसमें ममता बनर्जी मौजूद है और सीधे यहां से एसएसकेएम अस्पताल जा रहा है। ये ग्रीन कॉरिडोर पूरा बनाया गया है जो आगे पूरा सुरक्षा घेरा, लगभग आधे दर्जन पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं और उसमें ममता बनर्जी, और यहां से लगभग पौन घंटे का वक्त लगेगा सौरभ पहुंचने के लिए। और अभी फिलहाल ममता बनर्जी यहां से रवाना हुई है। ये पूरा एक कन्वॉय आगे जा रहा है और अभी फिलहाल आप देखिए जो आगे की गाड़ियां हैं, मेरे जो 2 गाड़ी छोड़ के वो ममता बनर्जी का कन्वॉय है पूरा, और पूरे सुरक्षा के घेरे में इनको लेकर जाया जा रहा है। इस घटना के बाद कम से कम 6 गाड़ियां आगे पुलिस की और 6 गाड़ियां पीछे पुलिस की हैं। आसपास किसी को भी जाने की इजाजत मतलब नहीं दिया जा रहा है, पुलिस रोक रही है, लेकिन ये कन्वॉय बहुत तेजी से एसएसकेएम अस्पताल की तरफ बढ़ रहा है। बहुत जल्दी एसएसकेएम अस्पताल में पहुंच जाएंगे और ये कन्वॉय का आप दृश्य देखिए। ममता बनर्जी बहुत जल्द एसएसकेएम अस्पताल पहुंचेंगी जहां डॉक्टर्स की टीम जो गठित की गई है वो ममता बनर्जी की जांच करेगी। अभी आप लोग अभी ये काफिला और आपकी गाड़ी किस इलाके से गुजर रही है मनीष? देखिए ये कोला गांव है, जो इलाका है वो यहां से गुजर रही है और कोलकाता जो शहर है उससे लगभग 8 से 10 किलोमीटर पहले, यानी कोलकाता शहर और गांव के जो बीच का जो रास्ता है वो ये इलाका है। ये 4 लेन हाईवे है, यहीं से ही हल्दिया का रास्ता होकर गुजरता है, लेकिन अब ये कन्वॉय सीधे कोलकाता शहर में थोड़ी ही देर में इंटर करने वाली है। और आप जो देख पा रहे हैं जरा वो हमारे व्यूअर्स के लिए डिस्क्राइब करते जाइए, कितनी गाड़ियां हैं ममता बनर्जी के इस काफिले में और क्या जिस गाड़ी में वो खुद बैठी हैं उसे भी आप स्पॉट कर पाए, देख पाए? देखिए आगे जो गाड़ी है उसमें उसके आगे 2 गाड़ियां और
सामने देखिए आप पुलिस की जीप इर्द गिर्द पूरे रास्ते में चल रही है, पूरी तरीके से घेर कर। किसी भी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है आगे। वैसे ही पुलिस की गाड़ी, जैसे ही कोई गाड़ी आगे जाती है तो पुलिस की गाड़ी आगे गाड़ी के सामने रोक लेती है। चूंकि सुरक्षा में एक बड़ी चूक नंदीग्राम में देखने को मिली है, लिहाजा पुलिस कोई कोताही बरतना नहीं चाहती। यही वजह है कि नंदीग्राम के जो एसपी हैं वो खुद गाड़ी में आगे प्रोटोकॉल करते हुए जा रहे हैं और ममता बनर्जी के इर्द गिर्द लगभग आधे दर्जन से अधिक पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं। और अभी फिलहाल इस पूरे रास्ते में ग्रीन कॉरिडोर एक बनाया गया है, एक डायवर्जन किया गया है, बड़ी गाड़ियों को किनारे खड़ा कर दिया गया है। जो लोकल गाड़ियां जा रही हैं उनको किनारे से गुजरने दिया जा रहा है और ममता बनर्जी का जो कॉन्वॉय है वो बहुत तेजी से यहां से सीधे एसएसकेएम अस्पताल में के लिए रवाना हो गया है। और शहर की तरफ हम लोग अब दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि यह पूरा जो इलाका है उसको जिस तरीके से ग्रीन कॉरिडोर बनाया है उसमें भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। लगभग 1 दर्जन से अधिक अब पुलिस की गाड़ियां मैं सामने देख पा रहा हूं। तो क्या गाड़ियां स्मूथली रफ्तार से आगे बढ़ पा रही हैं? ग्रीन कॉरिडोर का फायदा हो रहा है मनीष? देखिए सौरभ, बहुत तेजी से गाड़ियां बढ़ रही हैं। जो कुछ गाड़ियां हैं आगे अगर आती भी हैं तो पुलिस की जो गाड़ियां पीछे फॉलो कर रही हैं ममता बनर्जी के कॉन्वॉय को, वो रोकने का प्रयास कर रही हैं कि किसी उनके लाइन में कोई कोशिश ना करे। और मीडिया की भी तमाम गाड़ियां मैं आपको दिखाऊं, देखिए किस तरीके से चेज करने की कोशिश की जा रही है ममता बनर्जी के कॉन्वॉय को। और वो सामने जो गाड़ियां हैं उसके आगे, ठीक आगे ममता बनर्जी का कॉन्वॉय और उससे पहले जो पायलट गाड़ी चल रही है पुलिस की वो यहाँ चल रही है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर जो है नंदीग्राम के, उनकी गाड़ी मेरी गाड़ी के ठीक बगल से गुजर रही है और उसके आगे लगभग आधी दर्जन गाड़ियां पूरी चारों तरफ से किलानुमा एक सुरक्षा बंदी यहां पर बनाई गई है। शायद यही वजह है कि नंदीग्राम में एक बड़ा चूक देखने को मिली है सुरक्षा में। जैसा कि ममता बनर्जी ने खुद कहा कि कोई भी पुलिस वाला मौजूद नहीं था और अब जो पूरा कन्वॉय है इसमें शायद कोई चूक बरतना नहीं चाहती है पश्चिम बंगाल पुलिस। और यही वजह है कि इतना बड़ा एक कन्वॉय तैयार किया गया है। पूरे प्रोटोकॉल के तहत ममता बनर्जी को एसएसकेएम अस्पताल में लेके जाया जा रहा है। उन्होंने तो नाम लेके बोला कि एसपी भी नहीं थे, कोई पुलिस वाला नहीं था, लोकल पुलिसकर्मी नहीं था, एसपी नहीं था। आप कह रहे हैं नंदीग्राम एसपी इस वक्त उनके इस कॉन्वॉय में साथ साथ चल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो सबसे पहले गाड़ी जो निकली वो नंदीग्राम एसपी की ही गाड़ी निकली थी। उससे पहले 2 स्कॉर्पियो पुलिस की, एडिशनल पुलिस कमिश्नर जो है नंदीग्राम की, उनकी निकली थी। और अभी फिलहाल देखिए आप सामने ये जो ब्रिज है, कोलागांव ब्रिज जिसको हम कहते हैं, इस ब्रिज से गाड़ियां गुजर रही हैं बहुत तेजी से, बहुत तेज रफ्तार से गाड़ियां गुजर रही हैं। और तमाम मीडिया की भी जो गाड़ियां हैं वो चेस करने की कोशिश कर रही है। हम भी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से ममता बनर्जी का जो आगे कॉन्वॉय है उसको किस तरीके से चेस किया जाए, लेकिन जो पुलिस की पीछे प्रोटोकॉल की जो गाड़ियां हैं वो फिलहाल उस कॉन्वॉय में दाखिल होने नहीं दे रही हैं। और जल्द से जल्द ये माना जा रहा है कि आधा घंटा और लगेगा जब ममता बनर्जी एसएसकेएम अस्पताल में पहुंच जाएंगी। चलिए, उम्मीद करते हैं उनको ज्यादा चोट ना लगी हो। लेकिन जो उनका आरोप है मनीष, उस पर अगर बात करें, आपने तो उनकी रैलीज, उनकी सभाएं, वो जब जनसंपर्क के लिए जाती हैं वो कार्यक्रम कवर किए हैं, आपने खुद देखा होगा। तो क्या प्रोटोकॉल रहता है, कहां होते हैं उनके सुरक्षा कर्मी? देखिए, ममता बनर्जी का प्रोटोकॉल बहुत मजबूत रहता है, या हम यूं कहें जब कभी भी वो पैदल मार्च करती हैं या कोई भी जनसभा हो या कोई भी रोड शो हो, कोई भी एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इस तरीके से किलेनुमा सुरक्षा बंदी की जाती है। ममता बनर्जी जिस घेरे में चलती हैं उसके आगे लगभग 20 से 25 पुलिसकर्मी पूरा एक रस्सी बांध के पूरा एक घेरा बना देते हैं, एक दायरा। उस दायरे में किसी को आने की इजाजत नहीं दिया जाता। आसपास एक लंबी चौड़ी पुलिस की फौज होती है। और आज सुबह भी मैं जिस वक्त नंदीग्राम में मौजूद था सौरभ, उस वक्त मंदिर में, जिस वक्त शिव मंदिर में ममता बनर्जी आ रही थी, वहां पर भी भारी सुरक्षा थी। और ममता बनर्जी जहां रुकी हुई है उस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करके रखा हुआ है। ममता बनर्जी जहां भी जा रही है तमाम पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, तमाम पुलिसकर्मी सादी वर्दी में वहां पर मौजूद हैं, जो इनके पर्सनल सुरक्षा गार्ड से वो वहां पर मौजूद हैं, और जो सीआरपीएफ के कुछ पुलिस बल है वो वहां पर मौजूद है। तो इस तरीके की एक भारी सुरक्षा तैनात किया गया। और ऐसे में अगर कोई इस प्रोटोकॉल को तोड़कर ममता बनर्जी तक के पहुंचता है तो लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बड़ा सवाल उठता है, पुलिस की सुरक्षा प्रणाली पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। और वाकई में अगर ममता बनर्जी पब्लिक डोमेन में गई हैं, वहां लोगों से मुलाकात कर रही, बीच में उनके पैर को कुचलने की कोशिश की गई, उनको गाड़ी में जबरदस्ती ढकेलने की कोशिश की गई, जैसा आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं, तो वाकई में बहुत सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक मानी जा सकती है सौरभ। सही बात है। और जिस खास तौर पर उनकी गाड़ी तक पहुंच जाना,
ये बताइए, जब वो अपनी गाड़ी से उतर रही होती हैं, जब गाड़ी थमती है या जब वो गाड़ी में बैठ रही होती हैं, आमतौर पर हमने देखा है कि वीवीआईपीज़ की गाड़ियों के आसपास बिल्कुल एक कॉर्डन बना दिया जाता है, बाकायदा उनका दरवाजा भी देख के खोला जाता है कि आसपास कोई है तो नहीं। फिर ऐसे में कोई वो कह रही 4-5 लोग उनकी गाड़ी के दरवाजे के पास आ गए और दरवाजे से कुचल दिया उनको। देखिए बिल्कुल बहुत वाकई में ये ऐसी बात है, क्योंकि जब कभी भी मैं इतने दिन से अगर ममता बनर्जी की रैली को जो कवर कर रहा हूँ उसमें मैं देख रहा हूँ कि अगर वो आम आदमी के पास भी जाती हैं तो बड़ा मुश्किल होता है लोगों को उनके पास आना मिलना, क्योंकि भारी सुरक्षा रहती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की वो मुख्यमंत्री हैं और जिस तरीके की उनके पास सुरक्षा रहती है वो कोई भी व्यक्ति उनके पास फटक भी नहीं पाता है। और ऐसी सुरक्षा ठीक नंदीग्राम में जब आ रही थी तब भी मुझे देखने को मिली, मंदिर में मैं था तब भी उस वक्त भी देखने को मिली, और जब वो गाड़ी से उतरती हैं तो सबसे पहले ही वहां पर पूरे इलाके में सादी वर्दी के साथ साथ जो पुलिसकर्मी वहां पर रहते हैं पूरे इलाके को एक किले में तब्दील कर देती हैं। और नंदीग्राम ऐसी जगह है जहां से उनको एक बहुत लोकप्रियता हासिल हुई है। नंदीग्राम जहां आने से पहले उन्होंने कहा था कि ये मेरी लकी जगह है, और जहां से वो खुद चुनाव लड़ रही है तो जाहिर सी बात है वहां पर सुरक्षा में चूक कैसे हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री किसी भी छोटी से छोटी जगह पे जाती है तो वहां पर पूरा इलाके का एसपी से लेके पूरा का पूरा जो किलेबंदी जो पुलिस की रहती है वो वहां पर मौजूद रहते हैं। नंदीग्राम में भी ठीक वैसे ही हुआ है। सुबह से मैं देख रहा हूं कि तमाम पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, और अचानक से जो बारुलिया जहां पर वो गई वहां पर ऐसा क्या हुआ कि पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं रहे, जैसे कि ममता बनर्जी कह रही हैं। सवाल तमाम उठने लाजमी है, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको दिखाऊं कि ये अब हम कोलकाता शहर में दाखिल हो चुके हैं, हावड़ा की तरफ हम जा रहे हैं एसएसकेएम अस्पताल में। और देखिए तमाम गाड़ियां अभी भी ये पुलिस की ये गाड़ी है, 1 दर्जन तो मैं आपको उस समय कह रहा था, लेकिन अब मैं लगभग मुझे लगता है कि 20 से 25 गाड़ियां हैं जो बहुत तेजी से रफ्तार से आगे जा रही हैं और ममता बनर्जी एसएसकेएम अस्पताल में बहुत कम समय में पहुंचने वाली हैं। देखिए, अब ये जो ममता बनर्जी का आरोप है और उस पर बीजेपी का रिएक्शन जो आया वो भी आप हमारे दर्शक देखते रहे। ममता कह रही है कि जानबूझकर मेरा पांव कुचला, पूरा मेरा पांव सूज गया। बीजेपी कह रही है कि यहाँ कोई तालिबान है क्या, कोई भूत आकर क्या अटैक कर गया, सिक्योरिटी कहाँ थी। ममता बनर्जी की सिक्योरिटी में 300 पुलिसकर्मी रहते हैं। ममता कह रही है कि कोई लोकल पुलिस था ही नहीं। बीजेपी कह रही है 300 पुलिसकर्मी रहते हैं और 4 आईपीएस सिक्योरिटी के इंचार्ज रहते हैं। फिर ममता बनर्जी ये कहें कि साजिश हो गई, कोई लोकल पुलिस नहीं आए। अब अगर मनीष, अगर ममता बनर्जी का आरोप सही माने तो ये तो बहुत बड़ी साजिश किसी ने की कि मुख्यमंत्री जा रही है और उनकी सुरक्षा में लोकल पुलिस ना आए, और ऐसा कर कौन सकता है? मनीष, चलिए फिर आपको बता दें, ममता बनर्जी इस वक्त कोलकाता के रास्ते में हैं और उनका आरोप है कि उनके ऊपर जानबूझकर हमला किया गया, साजिशन हमला किया गया। 4-5 लोगों ने उनकी गाड़ी के दरवाजे से उनको कुचलने की कोशिश की, जिसमें उनके पैर में काफी चोट आई है, पैर में काफी सूजन बता रही हैं वो, बताया उनके हाथ में चोट लगी है, सर पर चोट लगी है। और इस वक्त एक ग्रीन कॉरिडोर बना करके उनको नंदीग्राम से कोलकाता लाया जा रहा है। उनकी गाड़ी अब कोलकाता बस एंटर कर रही है, कोलकाता के परिधि में दाखिल हो रही है, और यहां से बस थोड़ी देर में, चंद मिनटों में उनको एसएसकेएम हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाएगा। वहां डॉक्टर्स की एक टीम पहले से गठित है जो उनके उपचार करेगी, देखेगी उनको कितनी चोट है, और तभी सच में यह पता चल पाएगा कि उनको आखिर कितनी गंभीर चोट लगी है। लेकिन ममता बनर्जी का जो रिएक्शन मीडिया के सामने दिखा कैमरे पर, उसमें वो काफी दर्द में नजर आई। ऐसा लगा कि वो काफी पेन में है और काफी तकलीफ हो रही थी उनको, ठीक से वो बोल तक नहीं पा रही थी। उन्होंने इतना कहा कि ये जानबूझकर किसी ने किया है। वह अपनी गाड़ी के दरवाजे पर खड़ी होकर लोगों की ओर हाथ हिला रही थी, तभी 4-5 लोग आए और उन्होंने जोर से वो दरवाजा बंद कर दिया, जिससे उनको कुचल दिया गया, और उनका पैर जो था वो बीच में आ गया, हाथ में चोट लगी, सर में चोट लगी। और उसके बाद उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो फ्रंट सीट पर जहां बैठी थी वहां वो बैठ भी नहीं पाई। फिर उनके सुरक्षाकर्मी आए, उनको उठाकर हाथों से पिछली सीट पर लिटाया गया। उसी हालत में, फिर अब उसी अवस्था में उनको नंदीग्राम से कोलकाता लाया जा रहा है। लेकिन अब ये बड़ा आरोप है ममता बनर्जी का कि आखिर कौन साजिश करेगा उनके खिलाफ। वो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में स्थानीय पुलिस ना आए, ये ऐसा उनका आरोप है। इस पर बीजेपी कह रही है कि ये मुमकिन नहीं है। हमने कैलाश विजयवर्गीय, जो कि बीजेपी के बंगाल प्रभारी हैं, कई वर्षों से बंगाल में अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि मैं इतने वर्षों से देख रहा हूं, ममता बनर्जी की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। कैसे मुमकिन है कि कोई उनके इतना नजदीक पहुंच जाए और उन पर हमला कर दे? तो बीजेपी इस पर संशय उठा रही है। उन्होंने मांग की कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, कि ममता बनर्जी की सरकार जो है इसकी सीबीआई जांच कराए, ताकि पता चले कि
हमला किसने किया। हालांकि वो दबे शब्दों में यह भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का यह आरोप विश्वास करने लायक नहीं है। उनके एक सांसद ने, अर्जुन सिंह, जो बीजेपी के सांसद है, पहले टीएमसी में ही हुआ करते थे, उन्होंने तो खुलकर कहा कि ममता बनर्जी नाटक कर रही। तो इस पर अब सियासत अब देखिए इस हद तक हो रही है कि बीजेपी के सांसद कह रहे हैं ममता बनर्जी सहानुभूति बटोरने के लिए नाटक कर रही हैं। शुभेंदु अधिकारी खुद वो आज भी नंदीग्राम में थे, नंदीग्राम में यह हादसा हुआ है, उन्होंने सवाल उठाया सुरक्षा पर, सिक्योरिटी पर कि सिक्योरिटी कहां थी। और अगर ममता राज में ममता बनर्जी के ऊपर ही हमला हो सकता है तो फिर बाकी लोगों का क्या हाल होगा। इसको बीजेपी एक लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बना रही है कि आखिर अगर मुख्यमंत्री के आसपास ऐसे तत्व पहुंच सकते हैं तो फिर आम जन की क्या हालत होगी। बहरहाल ये पॉलिटिक्स है। फिलहाल ध्यान इस बात पर है कि ममता बनर्जी ठीक रहे। ममता बनर्जी को कितनी चोट आई है, कोई गंभीर चोट तो नहीं है, ये पता तभी चल पाएगा जब वो हॉस्पिटल पहुंचेंगी। कोलकाता का एसएसकेएम हॉस्पिटल है जहां उनको लेकर जाया जा रहा है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य वो ममता बनर्जी की गाड़ियों के काफिले के साथ साथ ही चल रहे हैं और उन्होंने बताया था कि बस चंद मिनटों में वो वहां पहुंच जाएंगे। हम आपको एक बार ममता बनर्जी की पूरी बात सुनवाना चाहते हैं। वो बंगाली में, ज्यादा बंगाली में, कुछ हिंदी में बोली हैं, हमने उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की आपके लिए। आप ममता बनर्जी की पूरी बात और आरोप सुनिए। मैं बात नहीं कर सकती हूँ अभी। दीदी क्या हुआ? दीदी चोट लगी है। दीदी चोट लगी है। दीदी क्या हुआ? दीदी तो बोल प्लीज दीदी हिंदी में सीएम लाइव नाउ सीएम लाइव गाइस कट something big has happened let him come out and speak मैं कलकत्ता में ऊपर जा रही कर रहा था। हाँ कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। हाँ हमारा पुलिस छोड़ दीदी पाए चोटটা কিভাবে লাগলো? 4-5 आदमी ने मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर रोक कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पाँव तो पूरा चोट हो गया। देखो कितना पुल, कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा पुल गया। ओके दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं, अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी जा रहा है। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? दीदी आप बरौलिया बाजार में। दीदी और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 किया 4-5। और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? पैर में पूरा मुख फूल गया पूरा। हाँ दीदी तो बांग्ला बोल रहे हैं। दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी, साजिश है किसी की। लोकल पुलिस कोई नहीं था। लोकल पुलिस से कोई नहीं था, एसपी भी नहीं था, लोकल पुलिस कोई नहीं था। हाँ इतना पूरा दिन दीदी किसी ने जानबूझकर किया ये? शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में दीदी, शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में। जानबूझ के किया। हाँ तो जानबूझ के किया। मेरे को चेस्ट में पेन हो गया। और दीदी जो आपका मेरे को कलकत्ता जा रहे हैं। आप कलकत्ता जा रहे हैं? बिग एलिगेशन बाय सीएम ममता बनर्जी। बिग एलिगेशन राकेश चावला वेयर यू? नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।